अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अगराक। अगराक बेसिकली अजारादारी की एक टाइप होती है। अगराक से मुराद ये अजारादारी की वो किस्म होती है जिसमें एक अजारादार को अपने मुल्क में तो अजारादारी हासिल होती है, जबकि बैरून मुल्क में मुकम्मल मुकाबले के हालात का जो होता है उसे सामना करना पड़ता है। अपने मुल्क में वो अजारादारी की मदद से हाई प्राइसेस जो होती है वो वसूल करता है, जबकि बैरून मुल्क में से मुकम्मल मुकाबले की वजह से जो तलब व रसद की वजह से जो प्राइसेस वहाँ पर जो डिसाइड होती है उनको वसूल करता है। इसका मतलब है कि अगराक के अंदर दोनों कंडीशंस पाई जाती हैं, मुकम्मल मुकाबला भी इसमें आएगा और साथ में अजारादारी का भी जो होगा इसको सामना करना पड़ेगा। हमारे पास जो है 2 पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। इस तरफ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइसेस है, एवरेज कॉस्ट है और साथ में मार्जिनल कॉस्ट है आपके पास। अजारादारी में एमआर का जो खत होता है वो जल्दी गिरता है और साथ में ये प्राइस लाइन होती है, यही प्राइस है और यही एआर होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो है वो आउटपुट है। अब अजारादारी तो इस कंडीशंस में नज़र आ गई और अजारादारी उसको जो है वो अपने मुल्क में जो है वो अजारादारी हासिल है। अब अपने मुल्क के अंदर वो हाई प्राइसेस जो होती है वो वसूल कर सकता है, लेकिन बैरून मुल्क के अंदर उसी अजारादार को क्या होता है, मुकम्मल मुकाबले का सामना करना पड़ता है। अब मुकम्मल मुकाबले में क्या होता है, ये प्राइस होती है, ये एआर है और ये साथ में एमआर होता है। अजारादारी अपने मुल्क में, मुकम्मल मुकाबला बैरून मुल्क के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर एक कंबाइन एमआर का जो खत होता है वो बनाया जाता है। ये कंबाइन एमआर का खत है, इसके अंदर इतनी अजारादारी होगी और ये वाला जो कंडीशंस बन गई ये आपके पास मुकम्मल मुकाबले की कंडीशंस बन गई। तो इसको हम कहते हैं ये एक कंबाइन एमआर का जो खत है, जो बेसिकली कम्बिनेशन है आपकी अजारादारी का और मुकम्मल मुकाबले का। बेसिकली अगराक के अंदर ये दोनों कंडीशन जो होती है वो सम अप हो जाती हैं आपकी। अब यहाँ पर एमसी का खत गुजरेगा, एक फर्म का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर एमसी और एमआर जो होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। जिस जगह पर एमसी और एमआर दोनों आपस में बराबर होते हैं वहाँ पर फर्म का तवाज़ुन है, इस जगह पर फर्म का तवाज़ुन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। और ये आपके पास आउटपुट डिसाइड होगी। अब बेसिकली ये वाली जो लाइन है ये मुकम्मल मुकाबले की है। मुकम्मल मुकाबला कहाँ पर पाया जाता है, फ़ौरन में बाहर पाया जाता है। एक अजारादार को जो होता है बाहर जो होता है वो मुकम्मल मुकाबले के हालात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिसाइड हुई है उसके पास, ये क्वांटिटी जो होगी वो फ़ौरन क्वांटिटी, यानी कि बाहर वो इतनी आउटपुट जो होगी वो फ़रोख्त करेगा। और यही आउटपुट की जो लाइन है ये मुकम्मल मुकाबले की प्राइस को यहाँ पर टच कर रही है। तो इसका मतलब प्राइसेस किस साइड पर आ गई थी, आपके वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड हुई है ये वाली प्राइस क्या कहलाएगी, फॉरेन प्राइस। इसका मतलब है जब अजारादार अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है बैरून मुल्क के अंदर जाकर, तो वो जो प्राइस डिसाइड हो रही है उसको फॉरेन प्राइस, और जो क्वांटिटी डिसाइड हो रही है वो कौन सी होगी, फॉरेन क्वांटिटी डिसाइड। यानी कि ये वाली जो पैदावार है वो इस कीमत के ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर फ़रोख्त करेगा। और वो कहाँ पर फ़रोख्त करेगा, बैरून मुल्क के अंदर। जबकि अपने मुल्क के अंदर उसको यही जो आउटपुट डिसाइड हुई, यहाँ पर अजारादारी का पॉइंट है आपके पास, तो यहाँ पर जो आउटपुट डिसाइड हुई है ये वाली क्वांटिटी आपकी कहलाएगी डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक में क्वांटिटी आपके पास कम है, पैदावार आपके पास कम है, जबकि इसकी प्राइस लाइन जो है वो आपके पास एवरेज रेवेन्यू का जो अजारादारी का जो खत है वो ऊपर। इसी आउटपुट को आप ऊपर ले जाए तो ये आपके पास एक प्राइस डिसाइड होगी। ये प्राइस जो होगी वो कहलाएगी आपके पास डोमेस्टिक प्राइस होगी आपके पास।
अब ये इतनी आपके पास डोमेस्टिक क्वांटिटी होगी और यही आपके पास इतनी क्या होगी, आपके पास डोमेस्टिक प्राइस होगी। तो आप देखें कि अपने मुल्क के अंदर वो इतनी पैदावार कम है जबकि इसकी प्राइसेस क्या है उसके पास हाई, जबकि बैरून मुल्क के अंदर इतनी आउटपुट है, पैदावार इतनी है जबकि उसकी प्राइसेस क्या होगी, लो। तो अपने मुल्क के अंदर कम मिकदार को वो ज़्यादा कीमत के ऊपर फ़रोख्त कर रहा है, जबकि बैरून मुल्क के अंदर ज़्यादा पैदावार है और उसको कम कीमत के ऊपर फ़रोख्त कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस बैरून मुल्क के अंदर जो डिसाइड हो रही है वो मुकम्मल मुकाबले के तहत हो रही है और मुकम्मल मुकाबले में प्राइस वहाँ पर डिसाइड होती है जहाँ पर तलब और रसद होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी इजारादारी नहीं है, वहाँ पर उसके कंपटीटर और भी हैं उसके पास। तो इसीलिए मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई जो होगी, जो प्राइस डिसाइड कर दी उसी प्राइस के ऊपर जो होगी वो प्रोडक्ट को जो होगा वो फ़रोख्त करेगा। जबकि अपने मुल्क के अंदर उसको इजारादारी है, एक सिंगल फर्म जो होती है वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही होती है, इसीलिए उसकी वो प्राइसेस जो होती है वो हाई वसूल करता है, वहाँ पर जो आउटपुट जो होती है वो यहाँ पर कम फ़रोख्त कर रहा होता है। तो इसी को हम कहते हैं अगराक, या फिर हम इसको डंपिंग का नाम भी देते हैं। अगराक मार्केट की ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं जिसमें एक इजारादार अपनी पैदावार को अपने मुल्क में तो ज़्यादा कीमतों के ऊपर फ़रोख्त करता है, जबकि बैरून मुल्क के अंदर उसको कम कीमत के ऊपर जो होता है वो फ़रोख्त कर रहा होता है, क्योंकि अपने मुल्क में उसको इजारादारी हासिल होती है और बैरून मुल्क के अंदर जो होता है उसको मुकम्मल मुकाबले के हालात का सामना करना पड़ता है। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए हमारे पास। सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर इजारादारी है तो हमने एम आर इजारादारी का बनाया, प्राइस और ए आर को हमने बनाया। ये प्राइस और ए आर जो था वो आपके अपने मुल्क का है, तो ये इजारादारी के हो गया आपके पास प्राइस और रेवन्यूज़ हो गया। उसके बाद हमने बैरूनी ममालिक की जो ट्रेड जो थी वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर आपके पास जो था वो प्राइस, ए आर और एम आर कौन सा आ गया, ये मुकम्मल मुकाबले का आ गया आपके पास। तो मुकम्मल मुकाबले में प्राइस, ए आर और एम आर ये तीनों आपस में जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हमने एक इजारादारी और मुकम्मल मुकाबले का एक कंबाइन जो था वो एम आर जो है वो बनाया। तो ये इजारादारी का हो गया और ये आपके पास मुकम्मल मुकाबले का होगा, तो इसको हम कहते हैं कंबाइन एम आर। तो एमसी का खत हमने जब गुजारा है, एमसी का खत जिस जगह पर एमआर को कट करता है वहाँ पर एक फ़र्म का तवाज़ुन होता है, और जिस जगह पर फ़र्म का तवाज़ुन होता है वहाँ पर आपकी आउटपुट डिसाइड होती है। बेसिकली ये वाली जो आउटपुट डिसाइड हुई है कहाँ पर हुई है, प्राइस, ए आर, एम आर, ये कौन सा मुकम्मल मुकाबले का था, तो मुकम्मल मुकाबला आपके पास कहाँ है, बाहर है। तो यहाँ पर जो आउटपुट भी जो डिसाइड हुई है फ़ॉरेन आउटपुट होगी, और इसी फ़ॉरेन आउटपुट ने जो था वो आपकी प्राइस को टच किया है इसी लाइन के ऊपर, तो ये आपके पास फॉरेन प्राइस आ गई। और यही आउटपुट आते हुए यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करवाती है, तो ये क्यूडी बन गया आपके पास। और यही क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऊपर जाकर, क्योंकि ये इजारादारी की प्राइस और इजारादारी आपके पास डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस लाइन को जब आप ऊपर ले गए तो आपके पास जो थी वो प्राइस ऑफ डोमेस्टिक जो थी वो डिसाइड होगी। तो इजारादारी के अंदर क्या था कि आपके पास कम पैदावार है, प्राइसेस हाई हैं, जबकि मुकम्मल मुकाबले में क्या हो गया, आउटपुट कम होगी और प्राइसेस क्या होगी आपके पास कम है। तो यहाँ पर आउटपुट ज़्यादा है बेसिकली आपके पास, और प्राइस जो थी वो पहले के मुकाबले में क्या है, कम है। तो इसका मतलब है अपने मुल्क में वो प्रोडक्ट को महंगा फ़रोख्त करते हैं, जबकि दूसरे मुल्क के अंदर जो होता है उसी प्रोडक्ट को वो सस्ते दामों जो होता है वो फ़रोख्त करता है। तो इसी को हम अगराक या फिर डंपिंग का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।